से जहां पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी ने घोषणा पत्र जारी किया है। मोहन मरकाम ने प्रेस वार्ता के जरिए घोषणा पत्र को साझा किया। समिति के अध्यक्ष मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में 30 बिंदुओं को शामिल किया गया है। आवासीय पट्टा, पार्क, मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण करने की बात भी यहाँ पर की गई है। तो निकाय चुनाव को लेकर समिति के अध्यक्ष और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 30 बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। आपको बताते हैं निकाय चुनाव को लेकर आवासीय पट्टा, पार्क, मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण, फुटकर दुकानदारों के लाइसेंस जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। और ऐसे में इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने अपनी बात रखने की कोशिश की है। और रुक करेंगे सहयोगी वैभव शिव पांडे का, रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। वैभव, क्योंकि एक बड़ा घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया है, पूरे 30 बिंदुओं को शामिल किया गया है, क्या वाकई में कांग्रेस इस घोषणा पत्र के जरिए अपनी नैया को पार लगाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कोई खास बातें नहीं है। उसमें वही तमाम चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर कही जाती रही है। तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नगरीय निकाय चुनाव में आम मतदाताओं के बीच, मुझे नहीं लगता है। वैसे भी जो स्थानीय चुनाव होते हैं वो व्यक्तिगत चेहरा उसमें महत्वपूर्ण रहता है। ये ज़रूर है कि पार्टी कितनी मजबूती से लड़ रही है चुनाव, किस तरह की जो है रणनीति है, वो सब चीज़ बहुत अहम रहती है। लेकिन घोषणा पत्र में जो बातें कही गई है उसका बहुत ज़्यादा व्यापक असर दिखाई देगा ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से परंपरा है कि किसी भी चुनाव से पहले आप कुछ वादे करते हैं और उन वादों के सहारे आप जनता के बीच में पहुंचते हैं। तो यही कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, जिसमें कि 30 बिंदु शामिल किए गए हैं। इन 30 बिंदु में वही स्थानीय छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसके सहारे जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी और कांग्रेस जो है आम जनता से वोट की अपील करेगी। अगर मैं कुछ मुद्दों की बात करूं तो इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है आवासीय पट्टा। अभी भी वार्डों के भीतर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अस्थायी तौर पर रहते हैं, उनके पास स्थायी आवास नहीं रहता है क्योंकि पट्टा नहीं होता है। तो वो आवासीय पट्टा देने की बात कही गई है। ऐसे वादे हालांकि बीते चुनाव में भी देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से यही वादा एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आवासीय पट्टा निश्चित तौर पर दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो भवन अनुज्ञा है उसको ऑनलाइन करने की बात कही गई है कि आपको अब कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑनलाइन ही भवन अनुज्ञा संबंधी जो है स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो कि शुरुआत जिसकी हुई है 1 दिसंबर 2021 से, तो वो तमाम निर्माण कार्य नियमित हो जाएंगे, यानी कि उसको नियमित तौर पर पूरा कर लिया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करने के लिए इसके पहले 18 विधायकों को दिल्ली बुलाया था प्रियंका गांधी ने। क्या कोई खास जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई है? और अगर नगर निकाय चुनाव में घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है तो माना जाए कि अब कुल मिलाकर फुल एक्शन में कांग्रेस नजर आ रही छत्तीसगढ़ में? देखिए, आज चूंकि तारीख 10 है और 10 दिन बाद चुनाव है, तो 10 दिन का वक्त बचा हुआ है। इसी बीच में विधानसभा का सत्र भी है और विधानसभा के सत्र में उन विधायकों को भी रहना है जिनकी ड्यूटी यूपी चुनाव के भीतर में लगी है और नगरीय निकाय चुनाव में भी लगी है। तो एक सामंजस्य समन्वय बैठाने की कोशिश होगी और मुझे लग रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद ही जोर शोर से शायद विधायक यूपी पहुंचेंगे और वहां पे चुनावी प्रक्रियाओं का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पे विधानसभा का सत्र जो है उसमें उनको शामिल हो रहा है और इसी बीच में नगरीय निकाय चुनाव के जो है प्रचार अभियान में भी उनको जाना है। तो ये सिलसिला तो चलते रहेगा। यूपी के भीतर में जो तैयारी है वो तैयारी भी चलती रहेगी। पहली मुलाकात जो हुई थी कल दिल्ली में, वो मुलाकात हो गई है, उसमें बैठक भी हुई, बैठक में बातचीत। आपके बाएं हाथ में वो घोषणा पत्र देख पा रहा हूं जो कि घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र में कौन सा सबसे ज्यादा मुख्यता वाला बिंदु है, कौन सा सबसे प्रमुख बिंदु है जिसका जनता पर सीधा टारगेट करने की कोशिश जो है कांग्रेस ने की है इस घोषणा पत्र के उस बिंदु के जरिए? इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि एक तो आवासीय पट्टा है, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो 100% शुद्ध पेयजल की बात कही गई है। अभी भी सबसे ज़्यादा दिक्कत साफ पानी को लेकर के है और अमूमन गर्मी के दिनों में ये संकट और भी ज़्यादा गहरा जाता है। तो साफ पानी देने की बात की गई है, जिसमें कि 100% यानी कि 100% उन्होंने वादा किया है।
इसके अलावा विशेष शौचालय यानी कि पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा जो कि महिलाओं के लिए होगा। तो ये एक बड़ा वादा है, महिलाओं पर केंद्रित ये घोषणा पत्र एक तरीके से नजर आ रहा है जी। इसके अलावा जो समृद्धि बाजार है, जो स्वावलंबी जो महिलाएं हैं उनको एक बाजार मुहैया कराने के वादा भी किया गया है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि जो 30 बिंदु है, इस 30 बिंदु में सर्वाधिक तौर पर महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। और ये माना भी जाता है कि वोट प्रतिशत जो रहता है वो महिलाओं का ज्यादा रहता है और वही जो है एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश भी करते हैं कि किसके पक्ष में किस तरह का माहौल है। तो महिलाएं जो है बहुत अच्छे तरीके से समझती है और समझाती भी है। तो कोशिश यही हुई है इस घोषणा पत्र के जरिए कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा साधा जा सके और एक माहौल, व्यापक माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव पांडे खबर को विस्तार से बताने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।